हमारे इस आज के वर्ग की। और बताने का प्रयास किया है कि अपॉर्चुनिटी जिसे हम संधि कहते हैं, अपॉर्चुनिटी ऐसी होती है कि उसको जो टाल होता है, टाल के आगे बाल होता है, उतने ही बाल होते हैं, बाकी सभी जगह पे टाल होता है, बाल नहीं होते हैं। जब संधि या अपॉर्चुनिटी आपके डोर के सामने आती है और बेल बजाती है और हम उस बेल की आवाज़ सुन के एक बार, दो बार और 3 बार तक हम नहीं उठते हैं, तो वो जो अपॉर्चुनिटी अपना जो सर जो है घुमा लेती है और उसके बाद आप दरवाज़ा खोलते हो और उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना चाहते हो, तो उस अपॉर्चुनिटी के पीछे टाल है, तो आप चाह के भी उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि वो अभी उसने अपनी दिशा बदल दी है। तो इसी प्रकार से हमारा जीवन भी अनेक अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। ऐसा कह सकते कि हर एक क्षण हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। हर एक दिवस हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने दिवस को, हम हमारे जीवन को किस प्रकार से बिताना चाहते हैं, किस प्रकार से हम जीना चाहते हैं। तो एक तो हम अज्ञान में जी सकते हैं या प्रज्ञा में जी सकते हैं, जागृति से जी सकते हैं या अजागृति से जी सकते हैं, काम छंद में जी सकते हैं या धम्म छंद में जी सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी मतलब चॉइस है हमारे पास। अपॉर्चुनिटी क्या करती है, आपको चॉइस देती है कि आपके जीवन को आपको अच्छा करना है, वो हमारे ही हाथ में है। अगर नहीं कर पाए तो बुरा तो होना ही है, अगर अच्छा नहीं होगा तो बुरा ज़रूर होगा, अगर बुरा नहीं होगा तो हमसे अच्छा ही होगा। तो ठीक है, हमारी अच्छाई, हमारी बुराई, हमारा सुख, हमारा दुख, उसके मूल स्वरूप को समझने के लिए ही हम विज्ञानवाद और योगाचार का जो सिद्धांत है या उनके जो दार्शनिक पहलू है, उस पहलुओं को हम समझ के अपने चित्त को या हमारे जीवन में उत्पन्न होने वाले क्लेश है, दुख है, समस्याएं है या समस्या का समाधान है, जिसे हम निरोध कहते हैं, जिसे हम परम शांति कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। तो दोनों पहलुओं को हमारा मन ही कैसे समझाता है। मन ही संसार है, मन ही निर्वाण है। जब मन क्लेशों से भरा रहता है तब वो संसार हो जाता है, और यही मन जब क्लेशों से मुक्त होता है तो यही मन निर्वाण में परिवर्तित होता है। तो इस बात से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें या हमें समझ में आता है कि मन, चित्त और विज्ञान, जैसे कि हमने कल देखा था कि उसका अर्थ जो है एक दूसरे से थोड़ा भिन्न है, लेकिन मूलतः हम जिसको मन कहते हैं वही चित्त है, जिसे हम चित्त कहते हैं वही विज्ञान है। तो चित्त, विज्ञान और मन, ये 3 शब्द जो है बौद्ध धर्म में हमें अलग अलग सूत्रों में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह पे इसका हम उपयोग करते हुए देखते हैं। तो आज हम ऐसे ही दार्शनिक जो सिद्धांत है, जिसे विज्ञान मात्रता कहते हैं, ओनली कॉन्शियसनेस, ओनली माइंड, केवल विज्ञान, ये सिद्धांत क्या बताता है, ये तत्व क्या बताता है। जैसे कि हमने कल देखा था कि जो हमारे बौद्ध परंपरा के जो दर्शन है या दार्शनिक मत है, वो अस्तित्व को अलग अलग प्रकार से देखते हैं। विज्ञानवाद किस प्रकार से संसार को, जीवन को या अस्तित्व को देखना बताता है, यही हमारे इस विषय का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। हमें इसलिए दर्शन को नहीं पढ़ना है कि हमें इस दर्शन का विद्यार्थी होना है या हमें कोई डिग्री या कोई हमें पद प्राप्त करना है, लेकिन इस दर्शन का अभ्यास हमें इसलिए करना है क्योंकि हम हमारे जीवन में सुख को प्राप्त कर सके या सत्य का अनुभव कर सके। ये हमारे अभ्यास का उद्देश्य है, और उस उद्देश्य को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ज़रूर ऐसे साहित्य को, ऐसे सिद्धांत को हमने बार बार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है, उसका संकेत क्या है, उसकी दिशा क्या है। जो दिशा बुद्ध ने बताई है
क्या वही है, या जिस दिशा से मैं बौद्ध धर्म का आचरण कर रहा हूँ उसमें मुझे कोई मदद कर सकती है क्या? अगर मदद कर सकती है तो ऐसी शिक्षाओं को ज़रूर हमने अध्ययन करने के बाद में, अवलोकन करने के बाद में उसका हमने ज़रूर अंगीकार करना चाहिए, और ताकि हमारा आध्यात्मिक जीवन या हमारा धम्म का जीवन और बेहतरीन और विकास की तरफ जा सके। देखते हैं कि विज्ञान मात्रता क्या है। तो विज्ञानवाद जो है विशुद्ध प्रत्ययवादी है। उनकी दृष्टि में भौतिक पदार्थ नितांत असिद्ध है। विज्ञान ही बाह्य पदार्थ के अभाव में भी सत्य पदार्थ है। अभी ये जो मैंने पढ़ा है और आपने सुना है, इसका मतलब क्या है? विज्ञानवाद ये कहता है, या विज्ञान मात्रता का अर्थ ये होता है कि संसार में जो भी पदार्थ है, अभी जो भी पदार्थ का मतलब क्या है कि हमारा पंचस्कंद, अगर हम बहुत ही सामान्य तौर पे जो हमें समझ में आता है कि जो हमारा शरीर और हमारा मन है वो पदार्थ है, वो अस्तित्व है। और संसार में जो कुछ भी वस्तु मात्रा है या जो भी अस्तित्व है, हाँ, उसका जो सिद्धता है या उसकी जो पहचान जो है, हाँ, वो अपने आप में असिद्ध है। वो अपने आप में क्या है? विज्ञान मात्र है। विज्ञान मात्र है मतलब वो हमारे चित्त से ही निर्माण होने वाला वो सत्य है, या निर्माण होने वाला अस्तित्व है। जिसे हम भौतिक वस्तु ये कहते हैं या भौतिक घटनाएं कहते हैं, वो हमारे चित्त में निर्माण होती है, इसलिए उसका हमें बोध होता है, या बोध होने से उसको हम समझते हैं। अगर हमें बोध ही ना हो तो जो बाहर संसार में जिसे हम भौतिक पदार्थ कहते हैं, जैसे कि घर है, पेड़ है, या जो भी रिश्तेदार है, या जो भी मनुष्य का जो भी हमें अस्तित्व दिखाई देता है, भौतिक और जैविक और अजैविक, उन सभी वस्तुओं को हमारा चित्त नाम देता है। हमारा विज्ञान उसको पहचानता है, और उस अर्थ से भौतिक जो भी पदार्थ है वो अपने आप में क्या है? असिद्ध है, अपने आप में सत्य नहीं है। अभी इसको हमें क्यों समझना है? इस दर्शन को हमें क्यों समझना है? क्योंकि हम भौतिक जगत में या हमारे संसार के जो कुछ भी हमें दिखता है या जिसके प्रति भी हमें समझदारी आती है, उसी को हम सत्य मानते हैं। और वो सत्य नहीं है। वो सत्य का जो अनुभव हमें जो हो रहा है वो हमारे विज्ञान के कारण हो रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं कि हम जिसे पृथ्वी कहते हैं या जमीन कहते हैं। अभी जमीन और पृथ्वी या पेड़, पेड़ ने तो अपने आप नहीं कहा कि मुझे पेड़ कहो। अभी पेड़ का अस्तित्व कैसे निर्माण हुआ हमारे जीवन में, या माता पिता या जो भी चीज़ें, वस्तुएं, जो भी जिसको भी हम नाम देते हैं कि ये चीज़ ये है, तो उस वस्तु ने तो ये नहीं कहा कि मुझे ये कहो। तो वो पदार्थ की संज्ञा किसने निर्माण की, कहाँ से निर्माण हुई? वो हमारे चित्त से निर्माण हुई। और उस अर्थ से संसार में जो कुछ भी भौतिक पदार्थ है, हाँ, वो कैसे है? वो अपने आप में अभाव है। हाँ, वो अपने आप में जो संज्ञा हम दे रहे हैं वो हमारे चित्त की दी हुई संज्ञा है, और इसलिए वो अस्तित्व में है। इससे ऐसा जब हम देखते हैं तब हमें भौतिक वस्तुओं के प्रति या संसार के प्रति हमारी आसक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर हम ऐसा नहीं देखते हैं तो हम उस वस्तुओं के प्रति आसक्त हो जाते हैं, और उसकी सत्यता हम वैसे ही देखते हैं जैसे वो दिखाई दे रही है, जबकि वो मन की निर्मित है। हाँ, बुद्ध ने भी धम्म पद में यही कहा है कि सभी धर्म जो है मन में उत्पन्न होते हैं, सभी पदार्थ मन में उत्पन्न होते हैं। मन में उत्पन्न होने से ही उसी संज्ञा के आधार पे हम संसार को निर्माण करते हैं। तो हमारा जो भी संसार जो है, हाँ, वो चित्त निर्मित है, मन निर्मित है। और उस चित्त निर्मित या मन निर्मित होने का अगर हमें बोध होता है
तभी उसके प्रति हमारा जो क्लेश है या उसके प्रति जो हमारी आसक्ति है वो धीरे धीरे छूटने लगती है, और हमारा चित्त जो है, जो संसारिक चित्त था, जो आसक्त चित्त था, वो अनासक्त चित्त में परिवर्तित होने लगता है। तो एक तरफ जब हम अपने चित्त को उसके सही स्वभाव में देखते नहीं हैं या संसार के अस्तित्व को हम सही स्वभाव में नहीं देखते हैं, तब तक हमारे साथ में या हम उस दुख में ही रहते हैं या हम दुख से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और इसलिए विज्ञान मात्रता का जो सिद्धांत जो है वो हमें एक ऐसे अनुभव के तरफ ले जाता है कि अस्तित्व को वो पूरी तरह से अनासक्त रहने के लिए हमें निर्देश देता है, या अनासक्त रहना ये हमारे लिए कितना सरल और स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा भौतिक पदार्थ अस्तित्व में ही नहीं है कि जिसके प्रति हम आसक्त हो सकते हैं, क्योंकि वो मन का ही भास है, मन से ही निर्माण हुआ है। और इसलिए विज्ञान अपनी सत्ता के लिए कोई आलंबन नहीं चाहता है। इसी कारण विज्ञान को निरालंबनवाद की संज्ञा भी दी जाती है। विज्ञान अपनी सत्ता के लिए कोई आलंबन नहीं चाहता। जो सत्ता है या अस्तित्व जो है, उसको किसी आलंबन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो मन से निर्माण होता है, मन से ही वो सब सर्जन होता है जो हम बाह्य जगत में अस्तित्व को देखते हैं। बाह्य पदार्थ की सत्ता ज्ञान द्वारा होता है, और जो ज्ञान वास्तविक सत्ता है वो विज्ञान की एकमात्र परमार्थ है। विज्ञानवादी ऐसे कहते हैं कि बाह्य जो सत्ता जो है, वो भौतिक सत्ता या अस्तित्व में जो है वो हमें ज्ञान से पता चलता है, उसका बोध होने से हमें पता चलता है। भौतिक पदार्थ हो या जो भी सांसारिक घटनाएं हो, उसका ज्ञान होने से हमें पता चलता है। और इसलिए वो ज्ञान जो विज्ञान का वो अनुभव है, और इस अर्थ से विज्ञान ही एकमात्र परमार्थ है। विज्ञान की ही सत्ता हर जगह पर है, हर पदार्थ में है, हर कृति में है। और बुद्ध ने भी इसी प्रकार से कहा कि चित्त कम्मा में भिक्कवे, चित्त ही कर्म है, कर्म ही चित्त है। ऊपरी तौर पे हमें कर्म हमें दिखाई देता है कि हम जो काया वाचा से कर्म करते हैं उसी को हम कर्म समझते हैं, लेकिन बुद्ध ने कर्म की व्याख्या जो है बहुत ही सूक्ष्म की है। मन में आने वाले विचार ही कर्म बन जाते हैं। भले हम काया से वाचा से अगर कुछ भी नहीं करें, फिर भी मन में उत्पन्न होने वाले विचार या कुछ करने की जो इच्छा जो है, जिसे हम चेतना कहते हैं, इच्छा शक्ति ही अपने आप में कर्म है। तो उस अर्थ से हम देख सकते हैं कि संसार जो भी हमारा बना है या भौतिक अस्तित्व का जो कुछ भी अस्तित्व है वो हमारे चित्त से या विज्ञान से ही निर्माण हुआ है। इसी की शिक्षा विज्ञानवाद में दी जाती है, इसलिए उसको विज्ञान मात्रता कहते हैं कि सब कुछ विज्ञान मात्र है। उसकी और आगे वो परिभाषा करते हैं कि जगत पदार्थ जो है, तो मरीचिका सदृश्य निस्वभाव तथा स्वप्न के समान है। जगत पदार्थ मतलब संसार कैसे है? मरीचिका मतलब उसको बोलते हैं ना भास, कुछ होने का भास या भ्रांति। मृगजल बोलते उसको, मृगजल। हाँ, मृग जल जैसा दिखाई देता है। जैसे कि हम रेगिस्तान में जाते हैं और सूर्य के प्रकाश में हमें दिखाई देता है कि सामने पानी है, लेकिन वहाँ पे हम जाते हैं तो पानी नहीं होता है। तो संसार भी ऐसे ही है। संसार की जो भी पदार्थ है या जगत में जिसे हम संसार कहते हैं या जिस संसार में हम रहते हैं, वो मृगजल जैसा ही है। भले वो सदृश्य है लेकिन वो स्वप्न के समान है। जैसे कि स्वप्न, हमें नींद में स्वप्न आते हैं
और सुबह जागने के बाद हमें वो स्वप्न जो है अस्तित्व में दिखाई नहीं देते हैं। अगर बुद्ध के सिद्धांत से अगर इसकी अगर हम तुलना करें, बुद्ध ने कहा कि संसार अनित्य है। अनित्य का मतलब क्या है? अनित्य का मतलब अस्तित्व का दो क्षण के लिए एक स्वरूप नहीं होना, एक जैसा नहीं होना, वही अनित्यता है। कि संसार की हर एक घटना, फिर वो पहाड़ हो या तारा हो, सूर्य हो या पार्टिकल हो या हमारा शरीर हो या हमारे शरीर से दिखने वाली या अनुभव करने वाली कोई भी चीज़ हो, ठीक है, अगर वो अनित्य है। अनित्य का मतलब क्या है? अगर सूक्ष्मता से अगर देखा जाए तो वो एक प्रकार का एक क्षण के लिए एक भ्रम ही निर्माण करता है ना, क्योंकि दूसरे क्षण में वो रहता ही नहीं है। अनित्यता का मतलब तो वही है। और बुद्ध ने अनित्यता क्यों बताई है? क्योंकि संसार को हमें पकड़ने का जो हमारा अज्ञान है या आसक्ति है, उससे बुद्ध छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि हमें ऐसी आदत हो गई है संसार को पकड़े रहने की, क्योंकि संसार को हम उसके मूल स्वभाव में अज्ञान के कारण या मिथ्या दृष्टि के कारण हम देखना ही नहीं चाहते हैं। बुद्ध का धम्म जो है या बुद्ध की शिक्षा जो है वो जैसा है वैसा बताना चाहता है कि जिस संसार में हम पैदा हुए हैं या जिस संसार को हम नित्य मान रहे हैं वो नित्य नहीं है। और उसी के आधार पर अगर हम इस शिक्षा को भी देखते हैं तो हमें जो बात बुद्ध की बात जो है वही कहीं ना कहीं विज्ञान मात्रता में भी दिखाई देती है। आगे और बताते हैं कि जिसे बाह्य पदार्थ का नाम से जाना जाता है उसका विश्लेषण किया जाए, अगर उसके बारे में थोड़ा और विश्लेषण किया जाए तो हमें क्या दिखाई देता है। उसका विश्लेषण किया जाए तो वहाँ आँखों से देखे गए रंग, आकार, हाथ के स्पर्श किए गए या रुक्षता है, चिकनापन है आदि गुण ही मिलते हैं। उनके अतिरिक्त किसी वस्तु स्वभाव का परिचय नहीं मिलता है। जैसे कि हम आंखों से कुछ रूप को देख रहे हैं, जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, या हम किसी भी हमारे घर के किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, हमारे पत्नी को, बच्चे को, घर को देखते हैं, तो आंखों से जो भी कुछ हम देख रहे हैं तो उसका एक आकार और रंग देख रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उस अस्तित्व का जो स्वरूप जो है, जिसे हम रूप कहते हैं, वो रंग और आकार के सिवा कुछ नहीं है। जो हमें स्पर्श होता है, एक तो हमें कठोर होगा या मुलायम होगा, और जो स्पर्श का जो मुलायमता है या कठोरता है वही गुण है। वो गुण ही पता चलता है, उसका अस्तित्व पता नहीं चलता है। वो गुण का अनुभव होता है लेकिन उसके अस्तित्व का पता नहीं चलता है, क्योंकि वो अस्तित्व जो है वो मन से निर्माण हुआ है। वो स्वयं अपने आप में उसका अस्तित्व निर्माण ही नहीं होता है। और इसलिए हम निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। जो निर्माण ही नहीं हुआ है उसी को ही निर्वाण कहते हैं। अभी निर्माण नहीं हुआ है, उसको निर्माण होते हुए इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम उसमें आसक्त है। लेकिन जब हमें इसका बोध होगा या उस होने का हमें एक एहसास होगा कि जो जिस वस्तु मात्रा के प्रति मैं गलत या मिथ्या दृष्टि से मैं देखता हूँ वो उसका स्वभाव ही नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं कि जब हम बच्चे थे तब भी हम खेलते थे और आज भी हम खेलते हैं। अभी दो खेल में फर्क क्या है? जिस खिलौने से हम बचपन में खेलते थे उसी खिलौने से आज भी खेलते हैं बच्चे के साथ। तो दो खेल में फर्क क्या है कि जब हम बच्चे थे और उस खिलौने से खेलते थे
तब उस खिलौने के प्रति हमारी आसक्ति रहती थी। उसके लिए हम झगड़ते थे, मारते थे, पीटते थे, हाँ, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन वही खिलौने से जब आज हम खेलते हैं, तो उस खिलौने के प्रति हमारी जो आसक्ति जो है और समझदारी बढ़ जाती है। आसक्ति कम हो जाती है, समझदारी बढ़ जाती है। और जब अब उस खिलौने के साथ में हम बच्चों के साथ में खेलते हैं, तो हमें पता चलता है कि खिलौना है। हाँ, इसके लिए झगड़ना या किसी को मारना या किसी के साथ में दुर्व्यवहार करना ये उचित नहीं है। तो वो हमारी समझ है। जब हम बच्चे रहते तब हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन जैसे हम वयस्क होते तो वही घटना, वही चीज़, वही व्यवहार हमें समझ में आता है कि ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। बस यही फ़र्क है। बुद्ध के धम्म के वाणी में या बुद्ध जो बताना चाहते हैं या विज्ञानवाद भी जो बताना चाहता है कि वो क्या है, क्यों संसार मन से निर्माण होता है और मन ही कैसे हर संसार के हर पहलुओं को निर्माण करता है। भौतिक रूप में अस्तित्व में है, लेकिन जो आध्यात्मिक रूप में अस्तित्व में नहीं है। जैसे कि मोबाइल अस्तित्व में है क्योंकि ये भौतिक रूप है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में अस्तित्व में नहीं है। जब मैं आध्यात्मिक रूप में अस्तित्व में नहीं है ऐसा देखूंगा, तब इस मोबाइल के प्रति मेरी आसक्ति नहीं रहेगी और ये मोबाइल मुझे दुख नहीं करेगा। अगर इस मोबाइल को या किसी भी वस्तु को जब हम ये वस्तु है, हाँ, और उसके होने की जो आसक्ति जो है उस स्वरूप में जब देखते हैं, तो इस मोबाइल का थोड़ा भी अगर कुछ हो जाता है, थोड़ा भी हानि हो जाती है, कहीं चला जाता है या बंद पड़ जाता है या उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसी कुछ परिस्थिति आती है, तो तुरंत हमारा दुख शुरू होता है। तो दुख का कारण ये मोबाइल नहीं है, दुख का कारण ये है कि इस मोबाइल को हम उस संज्ञा से, उस प्रकार से देख नहीं पा रहे हैं कि जिस प्रकार से विज्ञानवाद बताता है या बुद्ध की शिक्षा बताता है कि हमने अस्तित्व को कैसे देखना चाहिए। तो बाह्य पदार्थ जो है वो कतई भी ज्ञान नहीं हो सकता। बाह्य पदार्थ का अनुरूप है, उसका ज्ञान नहीं हो सकता। बाह्य पदार्थ के अभाव में उनकी सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती। अभी देखो कि हमने संसार के अस्तित्व को कैसे नकारना चाहिए, या नकारने का अर्थ है हम आसक्ति से अनासक्ति में आ सकते हैं। अगर हमें पदार्थ का सत्य स्वरूप अगर पता चल सकता, अगर हम इस अभ्यास से जान सकते हैं कि पदार्थ का अस्तित्व जो है वो अपने आप में है ही नहीं। जिस पदार्थ को, जिस संसार को हमने निर्माण किया है या हमारा जो मन निर्माण करता है, वो अपने आप में अस्तित्व में ही नहीं है या अस्तित्व में ही नहीं आता है। लेकिन अस्तित्व में ही नहीं है, अस्तित्व में ही नहीं आता है, तो ये कौन बताता है या कैसे पता चलता है? हमारे ज्ञान से पता चलता है। हाँ, जब हम चित्त के आधार पे उसको देखते हैं, तब हमें उस पदार्थ का सही ज्ञान आता है कि जो कुछ भी निर्माण संसार में सत्ता है, अस्तित्व है, वो मात्र वो हमारे मन की रचना है, या मन से उत्पन्न हुई वो संज्ञाएं है, और उसी संज्ञा से हम पूरे संसार को नाम देते हैं। उसी नाम से हम संसार को जानते हैं, मानते हैं, और उसी ही भ्रम में हमें संसार लगता है कि ये मेरा है और ये मैं हूँ, जबकि मूलतः उसका वो स्वभाव नहीं है। जो बुद्ध भी अनात्म भाव में ये बताना चाहते हैं, हाँ, कि ऐसी कोई संसार में घटना या स्थिति या अस्तित्व ही नहीं है कि जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं या जो नियंत्रित हो सकता है या जो नित्य है। ऐसा अस्तित्व या ऐसा पदार्थ इस संसार में मूल रूप में कुछ भी नहीं है। हाँ, भले वो शरीर हो या मन हो या ब्रह्मांड की कोई भी घटनाएं हो, वो सभी अनित्य और अनात्म भावी है। तो इस अर्थ से जब हम
विज्ञानवाद की जो विज्ञानवाद का जो दर्शन जो है वो हमें ये बताता है कि किस प्रकार से हमने मन के अस्तित्व को और संसार के अस्तित्व को हमने देखना है, ताकि हम अपने ध्यान के अनुभव को हो या हमारे आध्यात्मिक जीवन के अनुभव को हो, जब हम परीक्षण करेंगे या उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, तो हमें समझ में आ सकता है कि किस प्रकार से चित्त कार्य करता है और किस प्रकार से हमने संसार को देखना चाहिए, ताकि हम अनासक्त होकर संसार में निर्वाण का अनुभव ले सके। अन्यथा निर्वाण का अनुभव अगर हम मन का जो भ्रम है, मन का जो जाल है, मन के जो निर्माण होने वाले क्लेश है, हाँ, उसके अगर रूप को, स्वरूप को अगर हम नहीं समझ पाए, तो शायद जो उसके गहराई में छुपा हुआ निर्वाण है, हाँ, वो हमारे अनुभव में आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम उस प्रकार से उसको देख नहीं पा रहे हैं। और इसलिए जो विज्ञानवाद में सबसे बड़ा जो सूत्र जो है, लंकावतार सूत्र में भी यही बताया है कि चित्त की ही प्रवृत्ति होती है और चित्त ही विमुक्त होता है। लंकावतार सूत्र जो है वो विज्ञानवाद का मूलभूत ग्रंथ है। इसी के आधार पर विज्ञानवाद या योगाचार का जो दर्शन जो है असंग वसुबंधु ने इसी सूत्र का विश्लेषण करते हुए उन्होंने इस बात को स्थापित किया है कि किस प्रकार से संसार को विज्ञान मात्रता के अनुभव पे हमने देखना चाहिए, ताकि हम निर्वाण को प्राप्त कर सकें। वो भी यही बताता है कि चित्त की ही प्रवृत्ति होती है, हाँ, जो भी प्रवृत्ति है, प्रपंच है, संसार है, वो चित्त ही निर्माण करता है और चित्त की ही विमुक्ति होती है। चित्त के अतिरिक्त दूसरी वस्तु उत्पन्न नहीं होती है, न उसका नाश होता है। चित्त ही एकमात्र तत्व है। अभी इसको गहराई में अगर हम थोड़ा अपना अवलोकन करते हैं, अपने जीवन को देखने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इसका बोध हो सकता है। अगर उसका हम अवलोकन करेंगे तो बोध जरूर होगा। अगर हम अवलोकन नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर बुद्ध के धम्मपद की पहली गाथा में अगर हम देखते हैं कि बुद्ध ने उसमें मनोनियम भी बताया है, कर्म नियम भी बताया है, हाँ, कि जो कुछ भी मन में निर्माण होता है उसी के आधार पे हमारे कुशल और अकुशल कर्म होते हैं। तो पूरा धम्मपद की पहली 2 गाथा में है। अगर हम सूक्ष्मता से उसका अध्ययन करें तो पूरा बुद्धिज्म जो है 2 गाथा में समाविष्ट है। उसी प्रकार से अगर लंकावतार सूत्र या विज्ञानवाद के अंदर जो चित्त की जो परिभाषा दी है, वो इसलिए बताई गई है ताकि हम चित्त की साधना कर सके, चित्त को प्रशिक्षित कर सके, चित्त के मूल्य को जैसे कि हमें शील का मूल्य पता चलता है, लेकिन शील के आचरण के भीतर चित्त का मूल्य क्या है। अगर कुशल कर्म की हम बात करते तो कुशल कर्म के भीतर निर्माण होने वाला जो धर्म है, अगर धर्म ही हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा धर्म उत्पन्न होने से मैं कौन सा कर्म करता हो, तो हमारे कुशल कर्म भी हमें ज़्यादा दूर तक हमें आगे लेके नहीं जा पाएंगे। और वही हमारे साथ में होता है, क्योंकि हम चित्त की गहराई जो है उधर हम समझ नहीं पा रहे हैं। और इसलिए हमने विज्ञानवाद को या योगाचार को या अभिधम्म पिटक को हमने ज़रूर पढ़ना चाहिए, ताकि मन की जो सखोलता है, गहराई है, या मन किस प्रकार से कार्य करता है और उस कार्य को कैसे हमने अपने आध्यात्मिक जीवन में समझ के अपने जीवन को बदलना चाहिए। क्योंकि अगर मन समझ में आ गया तो बुद्ध समझ में आ सकता है। भले बुद्ध 2500 साल पहले उनका अनुभव क्या रहा होगा, कैसे रहा होगा, वो हमें पढ़ने को किताबों में मिलता है, लेकिन वो एक्चुअली क्या था, हाँ, वो कोई हमें समझा नहीं सकता है, या मैं भी आपको समझा नहीं सकता हूँ कि वो क्या अनुभव रहा होगा। लेकिन आप, मैं, हम सभी उस अनुभव को अनुभव जरूर कर सकते हैं अगर हम चित्त के या मन की गहराई को जानने का प्रयास करें तो। हाँ, अन्यथा सिर्फ शब्दों में ही पता चलेगा कि बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया है, लेकिन सही अर्थ में बुद्धत्व क्या था या बुद्ध क्या थे, हाँ, उसको जानना हमारे बौद्धिक मन की या सिर्फ ऊपरी मन की या मन का अगर हम ज़्यादा अध्ययन नहीं करते
तो हमें समझ में नहीं आएगा। वसुबंधु भी उसी प्रकार से बात करते हैं कि विज्ञान के अन्य पर्याय है। अभी यहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छी विवेचन किया है, जैसे कि हम कभी कभी चित्त, विज्ञान और मन को अलग अलग देखते हैं, तो उन्होंने उसकी परिभाषा अपने विज्ञप्ति मात्र सिद्धि इस ग्रंथ में की है। वो बताते हैं कि विज्ञान विज्ञान के अन्य पर्याय भी है, जिसे हम चित्त कहते हैं, मन कहते हैं या विज्ञप्ति कहते हैं। तो उसका अर्थ वो आगे बताते हैं कि किसी विशिष्ट क्रिया की प्रधानता मानकर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब ये तीनों शब्द जो है चित्त, मन या विज्ञप्ति, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, हाँ, इस शब्दों को उसकी जो प्रधानता है या मुख्यता है, उस आधार पे उसका अर्थ बदल जाता है। कैसे अर्थ बदलता है उसमें इसमें मैंने उसका पॉइंट डाला हुआ है कि चेतन क्रिया से संबंधित होने पर ये चित्त कहलाता है। चित्त किसे कहते हैं कि चेतन क्रिया के संबंध में जो भी चेतन युक्त हम क्रिया करते हैं वो चित्त है। मनन क्रिया से वही मन है। जब हम मनन करते हैं किसी विषय, घटना, परिस्थिति या तथ्य या तत्व का, वो मन है। और विषय के ग्रहण करने के कारणभूत होने से वो विज्ञान है। जब विषय को ग्रहण करता है तो वो विज्ञान बन जाता है। जब मनन करता है वो तो मन बन जाता है, या किसी चेतन क्रिया के संबंध में आने से वो चित्त बन जाता है। तो इतनी सूक्ष्म विवेचन जो है वसुबंधु ने विज्ञान के बारे में किया है, ताकि हमारी जो स्पष्टता है कि हम चित्त को चित्त क्यों कहते हैं, मन है या विज्ञान है, वो किस प्रकार से उसके क्रिया के कारण या उसकी प्रधानता के कारण उसका थोड़ा अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन वो पर्यायवाची शब्द है। इससे हमें हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। अभी थोड़ा और एक सूत्र का आधार लेके जानना चाहते हैं कि लंकावतार सूत्र में योगाचार मत कैसे वो रखते हैं या उनका मत क्या है। लंकावतार सूत्र ये बहुत ही प्राचीन महायान का सूत्र है, जिसमें चित्त के बारे में, मन के बारे में, विज्ञान के बारे में उसमें बहुत ही अच्छी तरह से वर्णन किया है। और उसी सूत्र के आधार पर असंग वसुबंधु ने अपने दर्शन को स्थापित किया हुआ है। इसलिए उसका आधार देख के हम देख सकते हैं कि योगाचार और विज्ञानवाद में लंकावतार सूत्र से क्या बातें आई हुई है, या उसी का आधार लेके वो आगे क्या बात करते हैं। चित्त एकमात्र सत्ता और प्रतिपादन बड़े ही अभिनिवेश के साथ किया गया है इस सूत्र में। इस विश्व में जितने हेतु प्रत्यय से जनित संस्कृत पदार्थ है, उनका न तो आलंबन है न कोई आलंबन देने वाला है। वे निश्चित रूप से चित्त मात्र है। चित्त के चित्र विविध नानाकार परिणाम मात्र है। इसमें भी यही बात बताई है कि संसार में जो कुछ भी संस्कृत पदार्थ है, या संस्कृत पदार्थ का अर्थ यह है कि संस्कारित पदार्थ है, संस्कारित अस्तित्व है, या किसी हेतु से निर्माण होता है, वो संस्कारित है। बुद्ध ने भी पूरे संसार को संस्कारित अस्तित्व कहा है। सब्बे संखारा अनिच्चा, ये संखारा जो है यही संस्कृत पदार्थ है या संस्कारित पदार्थ जो है, उनका न तो कोई आलंबन है ना कोई आलंबन देने वाला है। इतनी सूक्ष्म परिभाषा या सूक्ष्म दर्शन इसमें लंकावतार सूत्र में किया गया है, ताकि हम संस्कृत पदार्थ से जो हमारी आसक्ति होने का एक भाव है वो पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे उस सांसारिक अस्तित्व को पूरी तरह से आलंबन रहित और
उसमें जो करने का कर्ता भी जो है उसका भी अस्तित्व नहीं है, ऐसा बताया जाता है। वे निश्चित रूप से चित्त मात्र है। वो चित्त से ही निर्माण होता है। वो चित्त की उत्पत्ति है या चित्त का परिणाम मात्र है। जो भी अस्तित्व को हम देखते हैं, महसूस करते हैं संसार में, वो हमारे चित्त का ही परिणाम है। वो हेतु का ही परिणाम है। अगर प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत के आधार पर इसको देखते हैं, तो पूरा अस्तित्व हेतु परिणाम की श्रृंखला है। और हेतु परिणाम की श्रृंखला में जब हम देखते हैं कि लय होना और उत्पन्न होना और लय होना ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया प्रतीति समुत्पाद है। और उस प्रक्रिया में जब हम देखते हैं कि पदार्थ का ऐसा कोई आलंबन ही नहीं होता है और न आलंबन करता होता है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उस ऐसा किसी भी अस्तित्व का उसमें वजूद नहीं होता है। अगर हम प्रतीति समुत्पाद के सिद्धांत को भी देखते, लेकिन फिर भी उस प्रवाह के आधार पर परिणाम भी निर्माण होता है। उस प्रत्यय से दूसरा प्रत्यय निर्माण होता है। अज्ञान से संस्कार निर्माण होता है, संस्कार से विज्ञान निर्माण होता है, विज्ञान से नाम रूप निर्माण होता है। तो एक तरफ हमें वो प्रक्रिया दिखाती है और दूसरी तरफ उसी का परिणाम दिखाई देता है। और जो प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया में ऐसा आलंबन ही नहीं होता है जिसको हम कह सकते कि अस्तित्व में है। लेकिन जब हम उसको सही अर्थ में नहीं देखते हैं या यथार्थ में नहीं देखते हैं, तो उसी विषय के साथ में हमारी आसक्ति रह जाती है, या आसक्ति के कारण उसको हम आलंबन के तौर पे देखते हैं या मय के तौर पे देखते हैं। लेकिन ये मय का भाव या विषय के प्रति जो हमारी आसक्ति का भाव जो है, अगर हम लंकावतार सूत्र में जिस प्रकार से चित्त का वर्णन किया है, उस वर्णन के आधार पे अगर हम थोड़ा अवलोकन करते हैं, तो बहुत सारी बातें हमें छूटते हुए दिखाई दे सकती है। हम देख सकते हैं कि हमारा चित्त किस प्रकार से संसार को पकड़ता है। जो पकड़ने जैसा ही नहीं है तो उसको कैसे पकड़ सकते हैं? तो हमें हमारी हंसी आ सकती है। हमारा ही भ्रम टूट सकता है कि यार ऐसा तो है ही नहीं, फिर भी मैं ऐसा मान रहा हूँ। क्यों? जब हम उस प्रकार से उसका अध्ययन करेंगे तब। अगर उस प्रकार से हम अपने चित्त को नहीं देखते, और लंकावतार सूत्र विज्ञानवाद हमें उस प्रकार से देखना सिखाता है, जो बुद्ध ने ही हमें बताया है। बुद्ध के हर एक सिद्धांत में प्रतीति समुत्पाद से लेके आर्यष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग, या बुद्ध की जो भी शिक्षाएं रही है, वो इसे ही चित्त को या संसार को समझ के संसार से मुक्त होने के लिए है। एकमात्र बुद्ध का लक्ष्य है कि संसार को समझना है उसके मूल स्वभाव में, और उसका मूल स्वभाव जो है वो असंसार है, वो उत्पन्न ही नहीं होता है। उत्पन्न इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो अनित्य है, क्योंकि वो जिस क्षण में उत्पन्न होता है उसी क्षण में वो लय भी हो जाता है। तो ऐसा आलंबन या ऐसा मैं वहाँ पे निर्माण ही नहीं होता है, फिर भी वो हमारे लिए निर्माण हो जाता है, क्योंकि हम उसको भ्रम में देखते हैं। वो भ्रम के कारण वो हमारे लिए निर्माण हो जाता है, और इसलिए हम असामान्य पुद्गल रह के हम दुखी रहते हैं। बुद्ध का धर्म जो है आर्य पुद्गल का धर्म है, समझदार व्यक्ति का धर्म है, ये बच्चे का धर्म नहीं है। अगर हम बच्चे बन के बुद्ध को देखेंगे तो हम बुद्ध को नहीं समझ पाएंगे, और हम बुद्ध को बच्चे बन के देखना चाहते हैं, उसी के आधार पे बुद्ध धर्म को हम आचरण करना चाहते हैं, तो बुद्ध हमें दिखने वाले नहीं है। बुद्ध का धर्म उसके लिए है ही नहीं। बुद्ध ने उसको उससे ऊपर उठ के धर्म बताया है, जो प्रज्ञा का धर्म है या विमुक्ति का मार्ग है, जो हमारे चित्त को समझ के या मन को समझ के ही वो आगे बढ़ सकता है, या प्रज्ञा को समझ के ही वो आगे बढ़ सकता है। और इसलिए हमने प्रज्ञा को या हमारे चित्त को समझने का जो तरीका है उसको हमने देखना चाहिए कि बहुत सारे दर्शन में हमें वो दिखाई देता है। आगे इसमें बताया गया कि पंचस्कंद का जो समुदाय माना जाता है, परंतु पंचस्कंद संज्ञा रूप है, द्रव्य रूप से उनकी सत्ता सिद्ध ही नहीं होती है।
इस लंकावतार सूत्र में जो पंचस्कंद के बारे में जो बताया है कि हम सभी को पता है वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इसी को हम पंचस्कंद कहते हैं। हाँ, पंचस्कंद स्वयं संज्ञा रूप है, सिर्फ संज्ञा मात्र है। जैसे कि नागपाद जी ने बताया कि शरीर मुझे एकदम तरंग में दिखाई देता है, तो शरीर का जो अस्तित्व तरंग में है। अभी तरंग में शरीर को जब हम काया कहते हैं, मैं कहते हो, तो मूर्खता ही है ना, जबकि उसके मूल स्वभाव में तरंग है, तरंगित है, वो वेव्स है, क्वांटम एग्जिस्टेंस है उसका। लेकिन फिर भी हम उसको नाम देते हैं, इसका मतलब वो संज्ञा स्वरूप में है, संज्ञा के तौर पे हमारा शरीर है, जैसे हम बॉडी कहते हैं। हाँ, लेकिन द्रव्य रूप में उसकी सत्ता ही सिद्ध नहीं होती है, उस शरीर की या पंचस्कंद की द्रव रूप में सत्ता ही सिद्ध नहीं होती है। हाँ, और इस प्रकार से जब हम पंचस्कंद को देखते हैं तो पंचस्कंद ही हमारा दुख है, पंचस्कंद ही हमारा संसार है, और वही हमें उसको नहीं समझने से वो हमें दुख निर्माण करता है, और समझने से वही संसार निर्वाण में परिवर्तित हो जाता है उसी क्षण में। या वैसी शुरुआत हो जाती है कि निर्वाण के कहने की हमें अनुभव देख सकते हैं कि निर्वाण कहाँ पर है। इस जगत में न तो भव विद्यमान है ना अभव है। चित्त के अतिरिक्त कोई भी पदार्थ सत्य नहीं है। इस प्रकार से इसमें चित्त की या विज्ञान की इसमें परिभाषा बताई गई है। और आगे और इस चित्त के बारे में बताया जाता है कि परमार्थ को नाना नामों से पुकारा जाता है, इसी को ही परमार्थ सत्य कहते हैं, और उसी को तथता कहते हैं, उसी को शून्यता कहते हैं, उसी को निर्वाण कहते हैं, धर्म कहते हैं, धातु कहते हैं। इस परम तत्व के पर्यायवाची नाम है, जिसको हम बुद्धत्व कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, तथता कहते हैं, शून्यता कहते हैं। हाँ, इसी ही चित्त के पर्यायवाची नाम है। तो हम देख सकते हैं कि चित्त या चित्त मात्रता, हाँ, वो हमें किस प्रकार से संसार से मुक्त करके हमें निर्वाण के अनुभव तक लेके जा सकता है, अगर हम उस प्रकार से उसका अभ्यास करके समझने का प्रयास करते हैं। चित्त को ही तत्वता के नाम से पुकारा जाता है, और योगाचार मत में बाह्य दृश्य जो जगत बिल्कुल विद्यमान नहीं है, चित्त एकाकार है, परंतु वही इस जगत में विचित्र रूप में दिख पड़ता है। अभी यहाँ पे हमें यहाँ पे खास ध्यान देना है संसार और निर्वाण को समझने के लिए, कि संसार विद्यमान नहीं है इसका मतलब वो अस्तित्व में नहीं है, ऐसा नहीं है। वो व्यवहारिक रूप में अस्तित्व में है। शरीर को अगर चोट लगेगी तो दुख तो होगा ना, वो व्यवहारिक रूप में है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में वो अस्तित्व में नहीं है। मतलब संसार को जैसा शंकराचार्य जो कहता है कि संसार मायाजाल है, ब्रह्मा ही सत्य है, वो कल्पना बौद्ध धर्म में नहीं है। संसार वहां पे नहीं होने का मतलब बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पे संसार होने का मतलब व्यवहारिक रूप में है। उनके साथ में आपका व्यवहार होना, शरीर के साथ, आपके कर्म के साथ, लोगों के साथ, वो स्वाभाविक है, उसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन उसके होने का जो भाव है, हाँ, उसको वो नहीं है। इस प्रकार से जब देखते हैं तो संसार में हमारी अनासक्ति रहते हुए करुणा निर्माण हो जाती है। शंकराचार्य के सिद्धांत में वो नहीं होता है। वहां पे संसार को तोड़ने का मतलब वो पूरी तरह से तोड़ देते हैं। उनको संसार से कुछ भी लेना देना नहीं होते, सिर्फ ईश्वर से ही लेना होता है। हाँ, ब्रह्मा के साथ में ही एक रूप होना ही उनका अद्वैतवाद है, या शंकराचार्य का ब्रह्मवाद है। लेकिन जब हम बौद्ध धर्म में शून्यता या संसार का संसार माया या संसार जो भ्रम के तौर पे देखना या जो बताया जाता है, वो मध्यम है, याद रखिए।
मध्यम मार्ग बौद्ध धर्म में किसी भी दर्शन ने, किसी भी आचार्य ने छोड़ा नहीं है। संसार को पूरी तरह से नकार देना वो बौद्ध धर्म का सिद्धांत नहीं है। बौद्ध धर्म का सिद्धांत बहुत ही मध्यम मार्ग का है, कि हमें संसार को उसके मूल स्वभाव में देखते हुए संसार से मुक्त होकर हमें आगे जाना है, ताकि हम संसार को फिर से मदद कर सके, संसार में फिर से वापस आ सके, जानकर वापस आ सके, प्रज्ञा से देख के फिर से संसार में वापस आ सके। बौद्ध का भिक्षु जो है संसार से सन्यासी नहीं होता है। हिंदू का सन्यासी जो है वो संसार से सन्यास ले लेता है, उसको संसार से कुछ लेना देना नहीं होता है। बौद्ध भिक्षु का ऐसा नहीं है, बौद्ध धर्म का ऐसा नहीं, संसार से लेना देना है। और इसलिए सांसारिक का जो संसार का जगत जो है वो विद्यमान नहीं है, लेकिन चित्त का एकाकार है, परंतु वही इस जगत में विचित्र रूपों में दिख पड़ता है। वही वह देह के रूप में दिखता है, कभी कभी भोग के रूप में स्थापित होता है, या यही चित्त ही है जो वास्तव में सत्ता करता है, और जगत उसी का परिणाम मात्र है, उसी का ही परिणाम है। फिर हमारे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, वो चित्त से ही उत्पन्न होते हैं, और उसी से हमारा संसार जो है वो अभिव्यक्त होता है या विद्यमान रहता है, लेकिन एक्चुअल में वो विद्यमान नहीं होता है, क्योंकि वो मन का सर्जन है। और ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि है कि जो संसार से ऊपर उठना चाहते हैं या ऊपर उठने का जो इरादा रखते हैं, उसके लिए समझना, आर्य पुद्गल को यह समझना बहुत जरूरी है, या बुद्ध के अनुयायी को समझना ये बहुत जरूरी है, तभी हम बुद्ध के अनुयायी हो सकते हैं। अगर हम संसार को उस प्रकार से नहीं देख पाए तो हम सही अर्थ में बुद्ध के अनुयायी हम नहीं हो सकते, और हम सिर्फ सामान्य तौर पे बुद्ध के अनुयायी बने रहेंगे अगर हम सत्य को उसके मूल स्वरूप में, जो बुद्ध ने भी 4 आर्य सत्य में वही सत्य बताया है। अगर हम 4 आर्य सत्य को 2 सत्य में अगर हम उसको कंक्लूजन करते हैं, पहला और दूसरा आर्य सत्य ये संसार को बताता है कि संसार दुखी क्यों है और दुख तृष्णा के कारण है, ये संसारिक पहलू है। तीसरा जो आर्य सत्य है संसार से ऊपर उठने का पहलू है, जो निर्वाण है, वो संसार के अस्तित्व का वो ऐसा कह सकते हैं कि वो असंस्कारित अस्तित्व है। एक संस्कारित अस्तित्व की बात बुद्ध करते हैं पहले और दूसरे आर्य सत्य में, और तीसरे आर्य सत्य में वो असंस्कारित सत्य की बात करते हैं कि इस जीवन में जो संस्कारित सत्य है वैसे ही असंस्कारित भी सत्य है, जिसे निर्वाण कहते हैं। और उस निर्वाण की तरफ जाने का मार्ग बुद्ध अष्टांगिक मार्ग के तौर पे बताते हैं। तो सत्य बताने का जो तरीका हमें विज्ञानवाद में या योगाचार परंपरा में दिखाई देता है, वो बुद्ध से ही आया हुआ है, लेकिन इसमें पूरी तरह से विज्ञान को ही या चित्त को ही उसमें केंद्रित रखकर या उसी की सत्ता का स्वीकार करते हुए इस शिक्षा का हमें अध्ययन करना होगा या समझना होगा कि सही में हम उस शिक्षा को कैसे समझ सके, ताकि हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है उसको हम और अच्छी तरह से कर सके। अभी हम आते अष्ट चित्र की तरफ, चित्त की तरफ। अभी तक जो बातें हमने की है कि चित्त मात्रता क्या है, विज्ञानवाद क्या है, या विज्ञान को या चित्त को किस प्रकार से वो लोग समझते हैं, बताते हैं। अभी उसकी जो विभिन्नता है उसी चित्त की, उसी विज्ञान की, वो कैसे कैसे प्रकारों में विभाजित है, वो जानने से हमें और सरलता से हमें विज्ञानवाद या विज्ञान मात्रता का जो अनुभव जो है वो सही में वो कह रहा है कि संसार है ही नहीं,
वो मन से निर्माण होता है, मन से ही सब कुछ बनता है, तो क्या वो सही में ऐसा ही है? तो हम अगर एक-एक विज्ञान को अगर टटोलते हैं या जिस प्रकार को हम पहचानते हैं हमारे विज्ञान को, हमारे चित्त को, तो हमें धीरे-धीरे पता चलने लगता है कि जो मैं इस मोबाइल को देखता हूँ, तो इसको मोबाइल क्यों कहता हूँ मैं? ये मोबाइल का अस्तित्व जो है 2 प्रकार के, व्यवहारिक तौर पे मोबाइल है, लेकिन जो आध्यात्मिक तौर पे मोबाइल नहीं है। अभी वो आध्यात्मिक तौर पे मोबाइल क्यों नहीं है? क्योंकि मोबाइल की संज्ञा जो है मेरे मन से निर्माण हुई है, और उस मन से निर्माण हुई है, इसलिए ये मोबाइल जो है ये मेरे चित्त मात्र है। अगर एक-एक पदार्थ को एक-एक इंद्रियों से जो निर्माण होने वाला हमारा विज्ञान है, अगर उस प्रकार से अगर हम देखते हैं, तो हमें संसार का जो भास है, वो सिर्फ़ भ्रम मात्र लगेगा। और हमें ये लगेगा कि उस भ्रम के अंदर हमारा चित्त ही है, जिसके वजह से मैं उस चीज़ को समझ पाता हूँ या समझता हूँ कि जो संसार में अस्तित्व में है। स्वयं में उसका अस्तित्व नहीं है, और वही शून्यता है। शून्यता भी यही बताती है कि कोई भी पदार्थ अपने मूल स्वभाव में अस्तित्व में होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो किसी कारण से निर्माण होता है, और जो पदार्थ किसी कारण से निर्माण होता है, तो उसकी स्वयं की स्वतंत्र अस्तित्व ही नहीं है, उसी को शून्य कहते हैं। उस परिभाषा को ही वो नाम दिया गया है जिसे शून्यता कहते हैं, या उसी को ही सत्ताहीनता कहते हैं कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। जो अस्तित्व ही नहीं है, तो उसके प्रति आसक्ति कहाँ से? जो अस्तित्व ही नहीं है, तो उससे डर कहाँ से? भय कहाँ से? तो पूरा भय जो है अपने आप नीचे गिर जाता है। जितनी भी आसक्तियां हमने बनाई है, सब नीचे गिर जाती है, क्योंकि सत्य वहां पे हमें समझ में आने लगता है। और वही पूरे हमारे जो बीज है, रूट है, उसको नष्ट कर देता है, जिसे हम लोभ द्वेष मोह कहते हैं। और लोभ द्वेष मोह होने का कारण जो है, अब वो हमारा चित्त ही है, और चित्त से ही वो निर्माण होता है। और ऐसे अगर हम उसका परीक्षण करते हैं, देखते हैं, हमारी घटनाओं को महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे हमें अपने ही चित्त के अवलोकन से हमें धीरे धीरे पता चल सकता है। बाकी इसका कोई मार्ग नहीं है। ध्यान एक अपने आप में मार्ग है, लेकिन ध्यान के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा बैठ सकते हैं। लेकिन चित्त का चिंतन करते हुए या ऑब्जर्वेशन करते हुए पूरे दिन में, पूरे हर एक समय में, हर एक कृति में अगर हम ऑब्जर्वेशन करते रहेंगे, तो हमें धीरे धीरे वो ध्यान की अवस्था में हम आ जाएंगे, और हमें समझ में आने लगेगा कि मैं किस प्रकार से देखता हूँ, क्या सुनता हूँ, क्या महसूस करता हूँ, क्या सोचता हूँ, मेरी भावनाएं कैसे निर्माण होती है, और एक सही में क्या ऐसी है या उसका अस्तित्व ऐसा नहीं है, क्योंकि अस्तित्व का ही खेल है। पूरा हमारा धम्म जो है अस्तित्व को जानने का ही विज्ञान है, या वैज्ञानिक पद्धति है। बौद्ध धर्म क्या है? शरीर और मन के स्वभाव को वैज्ञानिक पद्धति से जानना ही बौद्ध धर्म है। अगर वैज्ञानिक पद्धति से अगर हम नहीं जान पाए, तो हमें बौद्ध धर्म समझ में नहीं आएगा। और वैज्ञानिक पद्धति कहाँ से शुरू होती है? हमारे चित्त से होती है, चित्त के अवलोकन से होती है। हम जो कर्म कर रहे हैं उसके अवलोकन से होती है, क्योंकि कर्म ही हमारा चित्त है और चित्त ही हमारा कर्म है। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के चित्तों को विभाजित किया जाता है, जो इसमें बताया कि विज्ञान का जो स्वरूप है एक है, लेकिन अभिन्न आकार का है, परंतु अवस्था भेद से वो 8 प्रकार का माना जाता है। वैसे हमारा चित्त एक ही है, लेकिन उसकी अलग अलग अवस्था के कारण उसको 8 प्रकार का माना जाता है।
तो कौन से 8 प्रकार से चित्त को हम देखते हैं? पहला हमारा जो चित्त जो है वो चक्षु विज्ञान है। जो आँख है, आँखों से जो विषय देखते हैं, उसी के आधार पर हमारा चित्त निर्माण होता है, वही चक्षु विज्ञान है। जो भी रूप देखते हैं और उस रूप के कारण जो हमें भाव निर्माण होता है, बोध निर्माण होता है, हाँ, उसी बोध को, उसी ही जानने की प्रक्रिया को हम चक्षु विज्ञान कहते हैं। और उसके बाद में हमारा स्रोत विज्ञान है, सुनने का विज्ञान है, घ्राण विज्ञान है, गंध लेने का विज्ञान है, जीवा विज्ञान है, स्वाद लेने का विज्ञान है, काया विज्ञान है, जो काया को स्पर्श होता है, और मनोविज्ञान है, मन में जो विचार आते हैं, कल्पनाएं आती है, या हमें 5 इंद्रियों के विषयों का बोध होता है, वो भी हमारे मन के विज्ञान के कारण ही बोध होता है, या उसका जो प्रभाव जो है हमारे मन के अंदर समाविष्ट हो जाता है और हम उस विचारों के साथ में ग्रसित हो जाते हैं, या उस विचारों के साथ में हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो मन का स्वभाव है या मनोविज्ञान है। 7वां जो विज्ञान है वो क्लिष्ट मनोविज्ञान है, और 8वां जो है आलय विज्ञान है। अभी इसमें पहले जो 5 विज्ञान जो है वो सामान्य तौर पे हमें सभी को पता है, और इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी हमने उसको बार बार जानने का प्रयास करना चाहिए। जो जानकारी हमारे पास में है कि हाँ, मैं तो आंखों से देखता हूँ, पता है कि इससे विज्ञान निर्माण होता है, लेकिन इतना सोचने से, इतना जानने से पर्याप्त नहीं है। हमने उसका सखोल विज्ञान करना चाहिए कि जब मैं आंखों से देखता हूँ तो क्या देखता हूँ। जो रूप है, तो क्या मैं उसको रूप को देखता हूँ, क्या रूप के गुण को देखता हूँ, जैसे कि शरीर को देखता हूँ या तरंग को देखता हूँ। ठीक है, अभी शरीर को देखोगे तो आसक्त बन जाओगे, आंखों से तो वही दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन आंखों से देखते देखते अगर आपके पास में ज्ञान का बोध है, ध्यान का बोध है, तो उसी शरीर को हम तरंग में भी देख सकते हैं, क्योंकि तरंग ही हम देखते हैं। हमारा जो आंख जो है तरंग ही देख पाता है, पूरा शरीर देख ही नहीं पाता है। जिसको शरीर को हम देखते कि मैंने शरीर देखा है, उससे हम आसक्त हो जाते हैं, लेकिन वो क्षण में इतना बदल जाता है कि जिस शरीर को आप देखते हैं वो शरीर दूसरे क्षण में वो रहता ही नहीं है हमारे मन में। दूसरे क्षण के अंदर जिस रूप को हम देखते हैं उस रूप का वजूद ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम मान बैठते हैं, क्योंकि वो हमारा मन उस प्रकार से देखने के लिए हमें क्या करता है, अज्ञान के कारण भ्रमित कर देता है, और उस भ्रम के कारण उस शरीर को हम वैसे ही देखते हैं कि ये सुंदर है, हाँ, ये अच्छा है, ऐसा अच्छा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। देखो ना, ये आंखों से तो सब चलता है। हमारी सबसे ज्यादा आसक्ति 80% आसक्ति संस्कार आंखों से निर्माण होता है। बचपन से लेके अभी तक जो जो चीजें हमने आंखों से देखी है, उसी से जो विज्ञान निर्माण हुआ है, उसी में हम फंसे हुए हैं, और अभी भी फंसते जाते हैं, क्योंकि हम उसको पूरी तरह से अवलोकन नहीं करते हैं कि आंखों से देखने का मतलब क्या है, किस तरीके से हम देख रहे हैं। सम्यक दृष्टि से, सम्यक जागृति से देख रहे हैं कि ऐसे ही देख रहे हैं। तो जो 4 प्रकार का प्रयत्न है यही से शुरू होता है, जिसे इंद्रिय संवर कहते हैं। बुद्ध ने कहा कि इंद्रिय संवर करो। तो इंद्रिय संवर क्या है? यही है। अभी इंद्रिय संवर हमें समझ में आता है, लेकिन वो चित्त के साथ या चक्षु विज्ञान के साथ, स्रोत विज्ञान के साथ कितना वो कनेक्ट है, हाँ, अगर उसका प्रयास नहीं करने से हम हमारे किसी भी विज्ञान को समझ नहीं सकते, या समझ सकते अगर हम वहां पे इंद्रिय संवर की प्रैक्टिस करें। या जो 4 प्रकार के जो प्रयत्न जो है कि जो इंद्रिय से आने वाले विषय है वहां पे सजग बने, जो पहला प्रयत्न है। जो भीतर आ रहा है उसको रोकने का जो प्रयत्न जो है वो भी इंद्रिय के पास से ही होके, भीतर इंद्रिय के पास से ही गुजरता
तो इंद्रियों का विज्ञान जो है वो बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि उसी के वजह से हमारा मन बन चुका है बचपन से लेकर अभी तक, या पूर्व जन्म में जो भी हमने कर्म किए हैं, वो स्टोर हाउस है हमारा। जो अनकॉन्शियस मन है, जिसे हम मन और क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलमिक मनोविज्ञान कहते हैं, वो भीतर के अवस्था के अवस्था को बताता है, भीतरी स्वभाव को बताता है। ये जो पांच इंद्रिय के जो विज्ञान है वो बाहरी स्वभाव को बताता है, वो बाहर के साथ कनेक्ट रहता है, संसार के साथ। संसार हम आँख है इसलिए देख रहे हैं। आप मुझे बताइए कि जो बचपन से अंधा है उसके लिए संसार क्या है? आंखों का तो कुछ भी संसार नहीं उसके लिए, ना उसको आकार पता है, ना उसको रंग पता है, ना रूप पता है। जो सुना है उसी के माध्यम से वो संसार को जानता है। तो हमारे लिए संसार क्यों ऐसा है? क्योंकि हम आंखों से वो चीजें हमने ग्रहण की है, और उसी के संज्ञा के कारण वो संसार हमारा हमने बनाया है। अगर संसार हमने बनाया है तो संसार को तोड़ने वाले भी हम ही हैं। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जिस तृष्णा ने संसार बनाया है इसको मैंने जान लिया, अभी तुम घर नहीं बना पाओगे। बुद्ध के शब्द है कि ग्रहकार, अभी तुझे मैंने जान लिया है कि तू मेरे जन्म जन्मांतर से तुमने ही मेरा घर बनाया है। अभी जान लिया है कि अभी तू मेरा घर नहीं बनाएगा। ये जान लिया है मैंने, क्योंकि तू अनित्य है, तेरा वजूद ही नहीं है, तेरा अस्तित्व ही नहीं है। जानने का मतलब प्रज्ञा से जानना, जागृति से जानना उसके मूल स्वभाव को। अभी तू घर नहीं बना पाएगा। तो घर बनना या संसार बनाना, ये हमारे मन का ही भाव है। और उस भाव को ही अगर हम उस मूल में ही समझ जाएंगे तो बाहर जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, हमें लगता है कि यार इतना बड़ा संसार ऐसे सब कैसे मैं छोड़ पाऊंगा, कैसे ये सब नष्ट होगा, या कैसे मैं इससे मुक्त होगा। और हमें संभ्रम निर्माण होता है, क्योंकि हम बाहर देख के समझना चाहते हैं। जहाँ से निर्माण हुआ है वहाँ से देख के अगर समझना चाहेंगे तो हमें ये संसार हमें परेशान नहीं करेगा, क्योंकि हमने जान लिया है कि संसार को कैसे देखना है। आने वाले सुख दुख को, या जो भी लोक स्वभाव है, सुख हो दुख हो, निंदा व प्रशंसा हो, यश हो अपयश हो, इन सभी लोक स्वभाव में मुझे कैसे रहना है, वो चीज़ हमें समझ में आ सकती है अगर हम मूल स्रोत से संसार को देखें। उसका अस्तित्व कैसे निर्माण होता है। मेरे चित्त से निर्माण हुआ है, मेरे चित्त से ही निर्माण होता है। जो पांच जो इंद्रिय जो है वो संसार के साथ में ही संसार को निर्माण करने वाली प्रक्रिया है। तो आगे बढ़ते हैं कि पांच इंद्रियों के बारे में हम काफ़ी अच्छे परिचित हैं। उसके बाद के जो इंद्रिय जो है या चित्त जो है उस पर थोड़ा हम ज़्यादा अभ्यास करेंगे, ताकि हमें इस बात का ख्याल हो कि जिसको हम मनोविज्ञान कहते हैं वो सही में है क्या। मनोविज्ञान है इतना हमें पता है, लेकिन सही में मनोविज्ञान का क्या स्वरूप है, कैसे उसके भीतर प्रक्रिया होती है, उसको समझना ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। और एक अच्छे बोध होने के नाते हमें इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पांच इंद्रियों के विज्ञान को समझना तो ज़रूरी है, उसको हमें बिल्कुल समझते रहना है। ध्यान के अलावा भी उसको समझ सकते हैं, लेकिन मनोविज्ञान को समझने के लिए थोड़ा हमें ध्यान करते हुए हमें समझने की ज़रूरत है, ताकि हम उसकी सूक्ष्मता जो है उसको अनुभव कर सके और उस अनुभव के आधार पे हम उसको रूपांतरित कर सके। ये छठा विज्ञान है जिसे चित्त मन और विज्ञान इसके स्वरूप है। संपूर्ण बीजों को धारण करने वाला जो आलय विज्ञान है वही चित्त है।
मन वही है जो अविद्या, अभिमान या स्वयं को कर्ता मानता है या विषय की तृष्णा, इन 4 क्लेशों से युक्त रहता है। मनोविज्ञान कैसे रहता है कि जिसमें अविद्या है, अभिमान है या आत्मभाव जो है और विषय की तृष्णा, इन 4 क्लेशों से वो हमेशा युक्त रहता है। आप देखिए कि हर क्षण के अंदर आप देखोगे कि एक तो अविद्या होगी, अभिमान होगा या आत्मभाव होगा या विषय की तृष्णा होगी। इसी विचारों के साथ हमारा मन, जिसे हम 5 निवरण भी कहते हैं सामान्य तौर पे, और 3 विष भी कहते हैं, लोभ, द्वेष, मोह, या जो 10 बंधन है कि जिस 10 बंधन को तोड़ने की बात हमें थेरवाद परंपरा में बताई जाती है, वो सभी हमारे क्लेश हैं। इन सभी क्लेशों में 4 क्लेश सबसे महत्वपूर्ण है, अविद्या, अभिमान और आत्मभाव और विषय की तृष्णा। इन क्लेशों से युक्त रहना, होना, ये मनोविज्ञान का स्वभाव है। विज्ञान वह है कि जो आलंबन की क्रिया में उपस्थित होता है। आलंबन का शब्द है, अर्थ जो है विषय। विषय का अर्थ है कि जो भी हमारे 6 इंद्रिय के अलग अलग विषय है उसी को आलंबन कहते हैं। आलंबन एक प्रॉपर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आलंबन के समानार्थी शब्द जो है हमारे इंद्रियों के संपर्क में आने वाले विषय। विज्ञान क्या है कि आलंबन की क्रिया है, विषय के क्रिया के साथ उपस्थित होता है। जहाँ जहाँ पे विषय है वहाँ पे विज्ञान निर्माण होता है। जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं, शब्द आ रहा है, स्रोत विज्ञान उत्पन्न हो रहा है। आपके शरीर पे आपके कपड़े स्पर्श कर रहे हैं तो काया विज्ञान निर्माण हो रहा है। आप आंखों से कोई विषय देख रहे हैं, तो आपका चक्षु विज्ञान निर्माण हो रहा है। मन में कुछ विचार आ रहा है तो मनोविज्ञान निर्माण हो रहा है। तो मनोविज्ञान या विज्ञान का निर्माण होना वो विषय की क्रिया के साथ में उपस्थित होता है, और विषय की क्रिया हमारे 6 इंद्रिय के साथ में निरंतर बनी रहती है। हाँ, कोई कोई विषय कम ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे कि स्वाद है तो हम खाते समय ही स्वाद का विषय ज़्यादा रहता है, या कोई स्मेल आती है तो कोई स्मेल के साथ में वो विषय आ जाता है। लेकिन देखना, सुनना और स्पर्श होना और मन का विचार आना, ये 6 विषय के जो इंद्रिय जो है हमेशा सक्रिय रहते हैं, और मन तो हमेशा सक्रिय रहता है। अगर हम पूरी आंखें बंद करके पूरा ओढ़ के भी सो जाए, फिर भी मन के भीतर जो आने वाले जो विषय है वो तो निरंतर चलते ही रहते हैं। और इसलिए मनोविज्ञान का जो आश्रय जो है स्वयं मन है। मन को समानांतर आश्रय भी कहते हैं, क्योंकि वो स्रोत आदि इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाले विज्ञान के अनंतर वही इस विज्ञान का आश्रय बनता है। कि जो इंद्रिय के माध्यम से जो भी विषय आते हैं उसको भी जानने वाला यही मनोविज्ञान है। ये मन होने के वजह से ही, मनोविज्ञान होने के वजह से ही विज्ञान निर्माण होता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान एक बड़ा नदी की तरह है, और उसके अंदर जो विज्ञान जो है, उसके अंदर जो दूसरे छोटे छोटे जो पानी के प्रवाह आते हैं उसके जैसा है। तो अगर नदी नहीं है तो उसमें कोई भी प्रवाह नहीं आ सकते हैं। नदी है इसलिए सभी प्रवाह वहाँ पे सम्मिलित होते हैं, या इस प्रकार से जो विज्ञान जो है वो विषय के साथ में उत्पन्न होता है। तो मनोविज्ञान के भीतर जो है जो भी विषय के जो विज्ञान है वो निर्माण होते हैं। जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं तो विज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है और मनोविज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है। याद रखिए, स्रोत विज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, स्रोत विज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है और उसी क्षण में मनोविज्ञान भी उत्पन्न हो रहा है। देखिए, जैसे आप शब्द सुनते हैं तो आपका मनोविज्ञान उसको कुछ मसाला लगाता है, ये अच्छा है या बुरा है, या उसको चिंतन करता है। जैसे कि
हमने देखा है कि मनन करना, चिंतन करना, हाँ, वो हमारा मन का स्वभाव है। जैसे आपने सुना, वहाँ से तो स्रोत विज्ञान बन गया, लेकिन उस स्रोत विज्ञान को मनोविज्ञान क्या कर रहा है? पॉलिश कर रहा है। अगर हम जागरूक पॉलिश कर रहे हैं तो उसका जो अर्थ जो है उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि वहाँ पे दो प्रकार से मन कार्य करता है, स्किलफुल और अनस्किलफुल, जागरूक और जागरूक। अगर अजागरूक प्रक्रिया से वो विषय को लेगा तो लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, बराबर है, शब्द समझ में आया नहीं आया, या फिर हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जैसा हम शब्दों को सुनते हैं, क्योंकि विज्ञान तो बन गया, चक्षु विज्ञान, लेकिन आपका मनोविज्ञान वहाँ से काम करता है, या पहले अनुभव के साथ में जोड़ लेता है कि आपने पहले कभी सुना होगा, पहले कहीं पढ़ा होगा, किसी के बारे किसी के प्रवचनों में सुना होगा, हाँ, तो उस अनुभव के साथ में भी जोड़ लेता है कि हाँ ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें मनोविज्ञान में एक्स्ट्रा होती है या अधिक होती है, क्योंकि नदी जो है वो अपने आप में बड़ी है और इसलिए उसमें प्रक्रिया भी ज़्यादा होती है जो इंद्रियों से निर्माण होने वाले विज्ञान से, क्योंकि इंद्रियों से जो विज्ञान निर्माण होता है वो तभी होता है कि जब विषय संपर्क में आता है। जैसे कि आप नहीं सुनेंगे तो श्रुत विज्ञान निर्माण नहीं होगा, अगर आप नहीं देखोगे तो चक्षु विज्ञान निर्माण नहीं होगा, लेकिन मनोविज्ञान तो काम करेगा ना, मनोविज्ञान काम करेगा। जो आपने इसके पहले देखा होगा, हाँ, उस देखे हुए रूप के साथ में भी वो काम कर सकता है या करता है, क्योंकि मन ज़्यादा प्रबल है विज्ञान से, हाँ, क्योंकि उसके भीतर ज़्यादा क्रियाशीलता है या ज़्यादा ऊर्जा है या ज़्यादा उसका कार्य है। तो उस कार्य को हमने समझना पड़ेगा ताकि मनोविज्ञान कैसे कार्य करता है और मनोविज्ञान के भीतर, हाँ, क्या क्या होता है, हाँ, जिसको हमने गहराई से, जैसे कि हमें ध्यान के अनुभव समझ में नहीं आते हैं क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर हमें ये प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी तो ध्यान के अनुभव भी हमें गहराई में समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि कामछंद कैसे बनता है। कामछंद इतना पता चलेगा, कामछंद क्या है इतना जरूर पता चलेगा क्योंकि हमने अभ्यास किया है, लेकिन मेरे जीवन में कामछंद कहाँ से ये इतना प्रभावशाली बना है, अभी भी कैसे बन रहा है, कौन से इंद्रियों के साथ मेरा ज़्यादा आदान प्रदान होता है और मेरा मन उसको उस प्रकार से मतलब सोचता है, हाँ? तो ये प्रक्रिया जब तक हम नहीं देखेंगे, मन की होने वाली प्रक्रिया, मन के भीतर होने वाले जो प्रपंच है या जो कार्य है, तो ध्यान के भीतर होने वाले या हमारे जीवन में भी जो हम बदलाव चाहते हैं उसको हम पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे अगर हम अपने मन को नहीं समझते हैं। तो मन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में तो पूरा ही ज़रूरी है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर हम मन को नहीं समझे तब भी हम आचरण करें तो आगे जा सकते हैं। क्या जा सकते, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। किसी का हाथ पकड़ के ही जाना पड़ेगा, तो हाथ पकड़ने वाले हमें मिलने वाले नहीं हैं। हाँ, स्वयं ही हमें स्वयं का आधार बनना पड़ेगा और वो आधार मन को जानने से ही हम निर्माण कर सकते। और इसलिए मनोविज्ञान को या मन को जानना बहुत ही ज़रूरी है। और इस विज्ञान का विषय जो है पांचों इंद्रियों के विज्ञान होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, जिसे हम साधारण भाषा में उसको धर्म कहते हैं। जो हमने देखा है कि मनस्कार, वेदना, संज्ञा, स्मृति, प्रज्ञा, श्रद्धा, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि सभी धर्म जो है ये हमारे मन में निर्माण होते हैं। इवन विषय की कल्पना है, विषय का चिंतन है, निद्रा है, जागना है, उठना है, कायिक वाचिक कर्मों का भी इसमें निर्माण होता है। बुद्ध ने इसलिए तो मन को ही कर्म कहा है, क्योंकि कायावाचा के कर्म भी हमारे चित्त में ही निर्माण होते हैं, हमारे मन में ही निर्माण होते हैं, हमारे मन में ही प्रज्ञा निर्माण होती है, हमारे मन में ही श्रद्धा निर्माण होती है,
द्वेष भी निर्माण होता है, ईर्ष्या भी निर्माण होती है। हाँ, जो कुछ भी हम कुशल अकुशल कर चुके हैं, कर रहे हैं, वो सब कुछ मन में ही निर्माण होता है। तो ये बात अगर हमें समझ में आने लगे, तो बहुत कुछ हम अपने अनुभव को अ, अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि अपने आप को समझना ही बौद्ध धर्म को समझना है। हम बाकी शिक्षाओं को कितना भी समझे, लेकिन जब तक हम अपने आप को नहीं समझते हैं, अपने आप को समझने का मतलब हमारे मन को नहीं समझते हैं, हाँ, तो हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमारा जो बौद्ध धर्म की तरफ देखने का जो नज़रिया है या उससे जो हमें लाभ चाहिए, वो लाभ हमें नहीं मिल पाएगा। और हमें लगता है कि हमने वो लाभ लेने के लिए ही हम बौद्ध बने हैं। और बौद्ध धर्म की अगर सुरक्षा भी करनी है, लाभ लेने का मतलब ये नहीं है कि हमें ही लाभ मिलेगा, बल्कि जब हमें लाभ मिलेगा तो हम काफ़ी लोगों को लाभान्वित कर पाएंगे। और लाभान्वित ही नहीं कर पाएंगे, बल्कि बौद्ध धर्म को हम सुरक्षित कर पाएंगे। हाँ, जैसे कि बुद्ध के अनुयायियों ने आचरण करके, उसका प्रचार प्रसार करके उसको सुरक्षित भी रखा। हाँ, बुद्ध की विरासत या बुद्ध का जो महान धम्म है, हाँ, उनके लिखान के माध्यम से या उनके नए नए पहलुओं के माध्यम से उसको सुरक्षित रखा। और ये भी हमारा बहुत ही नैतिक कर्तव्य है अपने लिए और आने वाले जनरेशन के लिए। तो मुझे लगता है कि समय हो चुका है। अभी हम थोड़ा रुक जाते हैं, ताकि कल हम और महत्वपूर्ण विज्ञान जो है क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलय मनोविज्ञान, जिस मनोविज्ञान पर हमें थोड़ा और ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक हमने जो 5 इंद्रियों के विज्ञान और मनोविज्ञान के बारे में जो जाना है, वो सभी परंपरा में वो बताया गया है और उसका अक्सर हम अभ्यास भी करते हैं। थेरवाद परंपरा में हो, सर्वस्त्यवाद परंपरा में हो। लेकिन अगर जब हम विज्ञानवाद और योगाचार की बात करते, उसमें ही 2 प्रकार की जो नए विज्ञान की खोज कह सकते हैं, या उसका जो विज्ञान या मन के 2 नए पहलू जो है, जो क्लिष्ट मनोविज्ञान और आलय मनोविज्ञान, इस 2 विज्ञान की वजह से ही आलय योगाचार और विज्ञानवाद अन्य थ्योरी से, अन्य परंपरा से अलग हुआ है। तो इसके बारे में हमें थोड़ी स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि जब हम वज्रयान का ध्यान करेंगे तो इसी मनोविज्ञान के आधार पे हमारी ध्यान साधनाएं या हमारा पूरा आध्यात्मिक जीवन कैसे बनता है और बिगड़ता है। बिगड़ने का भी मतलब यही विज्ञान है। हाँ, क्लिष्ट मनोविज्ञान क्या करता है कि हमें आत्मा भाव भी बनाता है और अनात्मा भाव भी बनाता है। वो क्लिष्ट है, वो भेद करता है। और भेद 2 प्रकार से हम करते हैं। एक तो असत्य को सत्य मानते हैं, ऐसा भेद करते हैं कि जो अनित्य है उसको नित्य मानते हैं। और दूसरा भेद करते हैं कि जो अनित्य है उसको अनित्य मानते हैं। तो इसलिए दोनों प्रकार से एक क्लिष्ट मनोविज्ञान एक प्रकार से खतरनाक है। और जो भी हमारी जो आत्मवादा की जो भी जड़ है, जिसे हम आत्मभाव कहते हैं या आत्मवाद कहते हैं या आसक्ति कहते हैं, ये क्लिष्ट मनोविज्ञान को नहीं समझने के कारण या उसका जो अनुभव हमें नहीं होने के कारण हम आत्मा को या आत्मदृष्टि को या मिथ्या दृष्टि को समझ नहीं पाते हैं। और मिथ्या दृष्टि को जो नहीं समझता है, वो सम्यक दृष्टि को प्राप्त नहीं कर सकता है। मिथ्या दृष्टि है कि जहाँ पे हमें क्या कहते हैं, आलंबन, न्यूरन की तरह या बंधन की तरह हमें हमेशा संसार में पकड़ के रखती है या संसार में हमें फंसाती है। तो एक क्लिष्ट मनोविज्ञान का ही वो धर्म है। कल हम उसके बारे में थोड़ा और अभ्यास करेंगे, ताकि हमें उसके दोनों पहलू है, अगर उसको हम समझते हैं और नहीं समझते हैं तो क्लिष्ट मनोविज्ञान हमें प्रज्ञा की तरफ लेके जाता है। अगर नहीं समझते हैं तो यही क्लिष्ट मनोविज्ञान हमें संसार की तरफ ले जाता है।
हुँ? तो देखते हैं कल, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं अपनी बात विराम करता हूँ और जो कुछ भी बातें मैंने बताई है, बहुत सारी बातें अभ्यास करने जैसी है, समझने जैसी है, थोड़ी शब्दों में समझना वैसे बहुत कठिन है। लेकिन अगर व्यवहार में अगर हम अपने इंद्रियों को और अपने अनुभव को या संसार को हम कैसे देखते हैं, हाँ, अगर इस माध्यम से अगर देखने का प्रयास करते हैं, तो इसके जो भी अर्थ जो है या जो भी परिभाषा इसमें हमें बताई गई है कि संसार सही में भ्रमित है या नहीं है, या सही में मेरा मन ही संसार को बनाता है या नहीं बनाता है, ये हमारे लिए परीक्षण का विषय है। उन्होंने कह दिया इसलिए हमें मान लेना है, ऐसा भी नहीं है। जब हम स्वयं अवलोकन करेंगे और हमें भी लगने लगेगा, या जिसको मैं मानता था ऐसा तो वो है ही नहीं, हाँ, वो तो मेरा भ्रम है। हाँ, जैसे कि हम अंधेरे में चलते हैं तो रस्सी को हम सांप मान बैठते हैं, अभी सांप तो है नहीं, वो तो भ्रम है ना। तो आत्मा तो है ही नहीं, लेकिन आत्मा को मानते हैं, तो आत्मा को मानना हो तो भ्रम हो गया ना, और उस भ्रम के कारण ही हम संसार में फंसे रहते हैं। तो एक मैजिक है, बुद्धिज्म एक प्रकार का मैजिक है, जैसे कि जादूगर कोई चीज निर्माण करता है लेकिन अस्तित्व में नहीं होती है। पैसे बनाता है, हाँ, बहुत कुछ चीजें बनाता है, जब उसके पास में जाते हैं तो पैसे ला, अरे पैसे कहाँ से लाऊं मैं? लेकिन दूर से ऐसा लगता है कि उसने पैसे को निर्माण किया है ना। तो वैसे ही संसार है कि हमें लगता है कि ये संसार है, लेकिन जैसे उसके पास में जाते हैं, जागृति से देखते हैं, तो लगता है कि ये तो संसार उस प्रकार से नहीं है जिस प्रकार से मैं उसको जानता था। हाँ, वो उसका स्वभाव अलग है। हाँ, वो स्वभावहीन है, वो स्वयं में वो अनात्म है, स्वयं में उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जो स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है वो मैं मेरा कैसे हो सकता है। तो मुक्ति का भाव वैसे निर्माण होता है, और वो मैजिक हमें किसी भी अनुभव में हम देख सकते हैं। जिस विषय के साथ में हम ज़्यादा आसक्त है, या जो भी हमारा दुख है, उसी दुख के नस पे अगर हम देखेंगे तो दिखने में और उससे मुक्त होने का आनंद हमें उसी समय मिल सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस जो पहलू मैंने बताया है उसको आपने बहुत ही ग्रहणशीलता से सुना है। यहाँ पे मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।